बेटा ये V2335 कौन है ये बच्चा बेटा ये? यस बेटा। बेटा मेरी साउंड आ रही है नहीं आ रही? हेलो। हाँ जी बेटा, मेरी साउंड आ रही है नहीं आ रही? मैम। मैम नमस्ते, मैं हाँ चांदनी। चांदनी बेटा। अच्छा चलो। भूल चांदनी गई वीडियो क्या स्क्रीन बेटा हमें? स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, हो रही है। चलो मैं स्टार्ट कर देती हूँ, बच्चे धीरे धीरे आते रहेंगे बेटा, ठीक है फिर। ठीक ठीक ठीक। देखो बेटा पहला क्वेश्चन तुम्हारा आता है कि व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या होता है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके। देखो हर्षित बेटा पर आना ही है ना, लैपटॉप चल नहीं रहा। देखो ज्ञान क्या है, ज्ञान का अर्थ, उसकी प्रकृति और एवं विशेषताएं। देखो तो सबसे पहले ज्ञान शिक्षा का आधार है। ज्ञान ही आप मनुष्य को स्वयं, समाज और संसार को समझने की क्षमता प्रदान करता है। आप सब क्या गेन कर रहे हो बेटा? आप नॉलेज ही गेन कर रहे हो। बेटा देखो जो नॉलेज है, विदाउट नॉलेज आप हर कुछ भी नहीं कर सकते हो। नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इट एनेबल्स ह्यूमन बींग्स टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ, सोसाइटी एंड द वर्ल्ड। ये सारी चीजें आपको समझने में बेटा हेल्प करता है। हेलो। हम्म। नमस्ते बेटा, मैं आपसे 5 5 मिनट हाँ बाद जी। फोन, एक 40 मिनट बाद फोन करूँ एक बार? बेटा मैं कॉलेज ड्रॉप कर चुकी हूँ, मैं आपसे, मैं फिर किसी और बच्चे से लेके जब करूंगी, मैं आपसे करती हूँ एक बार बात, ठीक है फिर। देखो बेटा, हाँ हमारा पहला क्वेश्चन बेटा पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम में ये क्वेश्चन पक्का आता है कि नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति, उसकी विशेषताएं। एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। तो मैंने क्या कहा बेटा, आप सब मेरे से क्या गेन कर रहे हो? नॉलेज ही गेन कर रहे हो। आप सब बीएड किस लिए कर रहे हो? ताकि आपकी नॉलेज एक्सटेंड हो सके। आपने अभी तक बीएड करने से पहले बीए में, बीएससी में, सारी में क्या गेन की है? नॉलेज ही की है। क्या आप विदाउट नॉलेज कुछ कर सकते हो? तो नॉलेज क्या है कि जो चीज हम गेन करते हैं, जो हमारे एजुकेशन से रिलेट करती है, जो हमारे शिक्षा से रिलेट करती है, और हमारी नॉलेज हमें सोसाइटी में, हमारे संसार में हम हमको समझने की क्षमता प्रदान करती है। हमारी जो इंडिविजुअलिटी है वो सिर्फ हमारी नॉलेज की वजह से ही होती है बेटा। हमारी नॉलेज की वजह से ही हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी एप्लीकेशन, हमारी एनालिसिस और हमारी विजडम बढ़ता है। ज्ञान से ही हमारी समझ, हमारा अनुभव और हमारा विवेक बढ़ता है। तो पहले इंट्रोडक्शन में बेटा आप सब ये लिख के आओगे। फिर आता है नॉलेज का अर्थ क्या है, ज्ञान का अर्थ क्या है। अलग अलग उसने, फिलोसफर्स ने, सबने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दिए। तो देखो पहले इंग्लिश में सुनेंगे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। नॉलेज इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स, कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड स्किल्स। जो आपको किससे मिली है? आपके फैक्ट्स आपको क्लियर हुए नहीं हुए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए ना हुए, मैथ्स के फॉर्मूलेज होते हैं, इंग्लिश में टेंसेस के फॉर्मूले होते हैं, क्या वो आपको क्लियर हुए या नहीं हुए? और ये आप कैसे एक्वायर करते हो? ऑब्जर्वेशन के थ्रू, देखकर, रीजनिंग के थ्रू, ज्ञान तर्क के थ्रू, स्टडी एंड प्रैक्टिस। तो मतलब क्या है, नॉलेज आपको हर पूरा कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो नॉलेज है जो आप गेन कर रहे हो वो हुई या नहीं हुई। ऑल मैन बाय नेचर डिजायर टू नो। हर व्यक्ति अपना नेचर जानना चाहता है कि मैं क्या हूं। वो प्रकृति में, उसमें हर चीज जानना चाहता है कि हाँ ये चीजें कैसे हुई। ये आपकी नॉलेज ही है। नॉलेज इंटरेक्शन डेवलप करती है एक इंडिविजुअल के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में। अब हिंदी मीडियम के बच्चे सुनेंगे, ज्ञान वह समझ है, अनुभव है। आप ज्ञान समझ भी है, अनुभव है, सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति अध्ययन करता है, अनुभव करता है, अवलोकन करता है। तो अब आपसे एग्जामिनर, आप कोई भी सीटेट का एग्जाम देते हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, तो एग्जामिनर क्या पूछता है आपसे बेटा?
कि जो नॉलेज है या ज्ञान है वो क्या है। अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, इंटरप्रिटेशन है, रीजनिंग है। हिंदी वाले बच्चे क्या कहेंगे, इसमें व्यक्ति अध्ययन, अनुभव, अवलोकन, तर्क और सारे अभ्यास प्राप्त करता है। मनुष्य स्वभाव से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। आपके ज्ञान सत्य एवं प्रमाणित होते हैं। यस। अब आपको देखो बेटा, इसमें आज थोड़ा सा ही बता रही हूं। अब आपको एग्जामिनर क्या कहेगा कि जब तक आपके ज्ञान, आपकी नॉलेज बिलीफ नहीं होती, मैं कहती हूं कि सन राइजेस इन द ईस्ट, आपका सूरज ईस्ट से उगता है। यस, क्योंकि आपके पास इसका प्रूफ है। तो जो आप नॉलेज गेन कर रहे हो ना बेटा, उसके पास आपको आपका बिलीफ भी होना चाहिए, आपके पास उसका सत्य भी होना चाहिए और प्रमाण भी होना चाहिए। दोनों चीज होनी चाहिए। उसके बाद आता है बेटा आपको नेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रकृति कैसी होती है। ये गतिशील रहती है, न्यू न्यू डिस्कवरीज आप करते रहते हो। आप देखो, ड्यूरिंग कोरोना टाइम आपको पता था क्या हम ऑनलाइन एजुकेशन को इतना एक्सपेंड कर सकते हैं? नहीं पता था। मतलब ज्ञान, आप जो नॉलेज है ना बेटा, उसको ये नहीं कह सकते कि कंटिन्यूअसली चेंजेस नहीं होते। यस बेटा, डे बाय डे आपके एजुकेशन में चेंजेस आ रहे हैं। तो जो एजुकेशन है डायनेमिक है, गतिशील है, सिस्टमेटिक है। आप सिस्टमेटिक कैसे है? क्या कभी आपने सीधा कैट रेट पैट लिखना सीखा है? नहीं। आपने पहले डायरेक्ट क्या सीखा है? बच्चों को हम डायरेक्ट क्या सिखाते हैं? स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। मैं अब आपको कह दूं बेटा, मैं सीधा ना ज्ञान की डेफिनेशन बताऊं ना ज्ञान के बारे में बताऊं, मैं सीधा नेचर बता दूं। मैं कह दूं जो नॉलेज होती है वो बिलीफ और ट्रूथ होते हैं। मैं सीधा कह दूं कि जो आपका ज्ञान होता है वो सत्य होता है। पर आपको समझ भी नहीं आएगा। तो बेटा हर चीज को आपको सीक्वेंस में ही लेके चलना पड़ता है जब भी बच्चा नॉलेज या ज्ञान एकत्रित करता है। एक्सपीरियंस बेस्ड। यस, ये बात रियल में है। अनुभव आधारित, आपकी जितनी भी नॉलेज है, जितना भी ज्ञान है, वो सब अनुभव आधारित है। वास्तविक ज्ञान अनुभव से विकसित होता है। और समाज में भी सोशल कंस्ट्रक्टेड भी होता है, क्योंकि आप किसके साथ इंटरेक्ट करते हो? फैमिली के साथ, टीचर्स के साथ और सोसाइटी के साथ। आपके टीचर्स किसका पार्ट है? सोसाइटी का। क्या आप विदाउट फैमिली और विदाउट सोसाइटी आप नॉलेज गेन कर सकते हो? हम बेटा विदाउट नहीं कर सकते। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस, यूनिवर्सल एंड पर्सनल, सार्वभौमिक एवं व्यक्तिगत। अब यूनिवर्सल कैसे है? मैंने जैसे एक बताया था भी आपको एग्जांपल, कि द सन राइजेस इन द ईस्ट और सेट्स इन द वेस्ट। ये यूनिवर्सल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और कुछ, कई बार हमारे पास ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि बेटा हमें जैसे बोला गया है, जैसे महात्मा गांधी कहता था नॉन वायलेंस पे बिलीव करो, झूठ मत बोलो। पर कई बार हमारे पास ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि जब हमें अपने उस नॉलेज को कुछ चेंज करना होता है। ये कह रहे हैं, आप देखो ये क्या कह रहे हैं, कुछ ज्ञान सभी के लिए समान होते हैं, लेकिन जब हमारी कंडीशंस कुछ ऐसी हो जाती है तो हमें अपनी नॉलेज को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। हम अपनी नॉलेज को अपने इंडिविजुअल डिफरेंस के अनुसार चेंज कर सकते हैं, पर यूनिवर्सल को नहीं कर सकते बेटा, सार्वभौमिक को नहीं कर सकते हो। सूरज अगर पश्चिम से उगता है तो पश्चिम से ही उगेगा, पूर्व में ऐसे ही होता है बेटा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। पर हाँ, कोई व्यक्ति मुसीबत में है, अगर आपको उसके लिए झूठ बोलना पड़े तो वो नॉलेज आप उसको चेंज कर सकते हो। प्रैक्टिकल होता है, इसको आप रियल लाइफ, और कंटिन्यूअस होता है, हमेशा चलती रहती है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो, इंग्लिश हिंदी बेटा दोनों में सेम है। आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे बेटा। जब आप एग्जाम लिख के आओगे, जैसे मैंने ये ऐसे पॉइंट्स बना के लिखा हुआ है डॉट में, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंस, लॉजिकल एंड रेशनल, तो आप सब भी ऐसे ही लिख के आएंगे पहले, और उसके बाद एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करना। इससे बेटा आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कैन बी शेयर विद अदर्स, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, डिसीजन मेकिंग में, और इनोवेशन होता है नव प्रवर्तन, प्रमोट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब हिंदी वाले बच्चे भी देखेंगे, तथ्य एवं प्रमाण पर आधारित होता है आपका ज्ञान। शारीरिक और वैज्ञानिक, तथ्य और प्रमाण है ही, शारीरिक एवं वैज्ञानिक की आप हर चीज को बच्चों को प्रूव करके दिखाते हो। परिवर्तनशील, ज्ञान एक जगह रुककर नहीं होता है, हमेशा परिवर्तनशील रहता है। ये व्यवस्थित होता है, ये उपयोगी भी हो सकता है, आप अपनी नॉलेज को दूसरों को भी शेयर करते हो। आलोचनात्मक चिंतन विकसित होती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाती है। आप जितनी एजुकेशन गेन करते हो ना बेटा, आपका माइंड उतना डेवलप होता है।
आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बढ़ती है। नवचार, आप नई नई चीजें सीखते हो। आप देखो, ज्ञान का महत्व, डेवलप पर्सनैलिटी। आई थिंक आप सब बच्चे इतने हो चुके हैं कि इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, सही निर्णय लेने में क्षमता विकसित करता है, प्रमोट्स नेशनल डेवलपमेंट और क्रिएटिविटी और इनोवेशन। अब वो कह रहे एजुकेशन में क्या है, टीचर्स, अगर जब तक टीचर्स कोई नहीं होगी नॉलेज, तो वो इफेक्टिव टीचिंग नहीं कर पाएगा, ना ही स्टूडेंट की हेल्प कर पाएगा, और ना ही बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकता है। तो ये है कि अगर एक टीचर को नॉलेज है ना, तो बेटा एक टीचर बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ा सकता है, उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है, और उसको इतना बना सकता है कि वो हर डिसीजन इजीली ले सकता है। क्योंकि जो नॉलेज है वो ही आपकी बैकबोन है एजुकेशन की, ज्ञान शिक्षा की रीढ़ की हड्डी की तरह है। नॉलेज इज द बैकबोन ऑफ एजुकेशन, इसको मोटा मोटा करके लिख के आओगे या इसको एनसर्कल करके आओगे। बलिक सार्थक समझ और विवेक का अनुभव है। ज्ञान व्यक्ति को सही निर्णय लेने में करता है। ये बेटा आपका क्वेश्चन 101% आता है। उसके बाद आता है आप ज्ञान कहाँ से एकत्रित करते हो, आपके सोर्स ऑफ नॉलेज क्या क्या है। आपकी जो नॉलेज है वो आप ये कहोगे कि मैम आपने तो अभी बताया कि जो नॉलेज है वो आप पूरे लाइफ करते रहते हो आगे, पर आपने लाइफ में तो किया है। नॉलेज इज एक्वायर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज थ्रू आउट द लाइफ। ज्ञान मनुष्य को जीवन के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। दीज सोर्सेज हेल्प इंडिविजुअल, आप हर एक व्यक्ति को वर्ल्ड को समझने में, आपकी समस्या को समझने के लिए, और आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कोई एक सिंगल सोर्स सफिशिएंट नहीं होता नॉलेज के लिए, आपको बहुत सारे सोर्सेज इकट्ठे करने पड़ते हैं। क्या आप खाली 10th तक सीमित थे? आपने उसके बाद आगे भी किए ताकि आपको और एजुकेशन मिल सके, आप अपना इंटेलेक्चुअल, अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सके, इसलिए आपने ज्ञान एकत्रित किया है। अब मेजर सोर्सेज क्या? एक्सपीरियंस। इसका भी बेटा पहले ऐसे लिख के आओगे, देखो पहले एक्सपीरियंस आता है, फिर ऑब्जर्वेशन आता है, ठीक है, उसके बाद रीजनिंग आता है, उसके बाद अथॉरिटी आता है, इंट्यूशन आता है। अब देखो हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, पहले पॉइंट्स लिखोगे और फिर एक्सप्लेन करोगे बेटा। एक्सपीरियंस, एक बच्चा, अगर आपने एक दिन साइकिल चला ली दूसरे दिन नहीं चला पाओगे, एक दिन स्कूटी चला ली दूसरे दिन नहीं चला पाओगे, एक दिन किसी चीज का कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पढ़ लिया दूसरे दिन नहीं पढ़ोगे, तो आपको कुछ नहीं मिलना बेटा। आपको एक्सपीरियंस करना ही होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी नॉलेज गेन करोगे, आप जितने एक्सपीरियंस गेन करोगे, एक्सपीरियंस सबसे ओल्डेस्ट और रिलायबल सोर्स है एनर्जी आपका नॉलेज का। अनुभव ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। बेटा एक चीज ध्यान से सुनो सारे बच्चे, आप जब आप कोई भी कंप्लीट एग्जाम देते हो ना, तो हम कहाँ मिस्टेक करते हैं? एग्जामिनर क्या पूछता है? ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। हम पढ़ के जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि मोटा मोटा पढ़ते हैं, तो वो एक्सपीरियंस होता है बेटा। क्योंकि हम जितना चीज एक्सपीरियंस करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, हमारे सामने बहुत सारी मुसीबतें आते हैं, जब भी हम चीजें सीखते हैं। तो आज के लिए बच्चों के लिए प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो चीज करके दिखाते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, उससे बच्चे की नॉलेज हमेशा माइंड में फीड हो जाती है। ऑब्जर्वेशन, हम देख के सीखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स लर्न अबाउट प्लांट ग्रोथ, बच्चे को जब तक आप प्लांट ग्रो करके नहीं दिखाओगे, बच्चा नहीं सीखेगा बेटा। रीजनिंग, हाँ, मैथ्स में कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ये फॉर्मूला कहाँ से कैसे फिट होता है, ये आपका सारा रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग में ही आता है। रीजनिंग से आपको ये पता चल जाता है कि राइट चीज क्या है, रॉन्ग चीज क्या है, ये सारी चीज आपको रीजनिंग से ही पता चलती है। अथॉरिटी, हाँ, क्योंकि जब हम जितना ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, हम प्रमाणिक स्रोत इकट्ठे हो जाते हैं, प्राप्त ज्ञान को तर्क और प्रमाण के आधार पर हम स्वीकार करते हैं। इंट्यूशन होता है आपका अंतर ज्ञान। इंट्यूशन रेफर्स टू इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग विथ कॉन्साइज रीजनिंग। अंतर ज्ञान वह ज्ञान है जो बिना किसी स्पष्ट तर्क के अच्छा एकदम से याद आता है, यस मैडम ये ऐसे था। ये आपकी अंदर की जो पर्सनल फीलिंग होती है, ये आपकी आत्मा, आपके आत्मबोध पर निर्भर करती है। कोई रीजनिंग नहीं लगाई, यहाँ एकदम से लगता है कि यस मैम ये ऐसे हो सकता है।
और अनेक दार्शनिक शास्त्रों ने इसको एक्सपेरिमेंटल प्रयोग करके दिखाना, डिस्कशन एंड कम्युनिकेशन, चर्चा एवं संवाद के द्वारा। ये सारे आपके सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं। अब ये कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यही है कि हम जितनी जगह से नॉलेज इकट्ठी करते हैं, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ती है, हमारा विद्यार्थियों को सही ज्ञान लेने में वो होती है, हम समस्या को समाधान करते हैं और क्षमता कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक टीचर का एसिमिलेशन और डिसमेसिमेशन, आत्मशास्त्रीकरण और प्रसार में एक टीचर की क्या भूमिका होती है। एक टीचर वो कह रहा है शिक्षक केवल आपको जानकारी नहीं देता बेटा, टीचर आपको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं देता, बल्कि वो एक फैसिलिटेटर भी होता है, एक गाइड भी होता है, एक मेंटोर भी होता है, क्रिएटर ऑफ नॉलेज भी होता है, वो एक मार्गदर्शक भी होता है। आने वाले टाइम में बेटा आप सब भी टीचर्स बनोगे तो मैं कहूंगी सिर्फ अपना ये नहीं कि बस मैंने नॉलेज दे दी हटो यहां से, नहीं, आपको बच्चों का मार्गदर्शक भी बनना है, प्रेरक भी बनना है, सलाहकार भी बनना है, तथा उसको ज्ञान का कैसे सर्जन करना है, उसको कैसे एक्सपेंड करना है, ये भी जरूरी है। आज की एजुकेशन में टीचर को, आप, मैं टीचर हूं, आप सब क्या हो, मेरे लर्नर हो, आप सब क्या हो, मेरे शिक्षक हो, तो मेरा क्या मोटिव है, कैसे नॉलेज एक्वायर करनी है, कैसे उसको अंडरस्टैंड करना है और उसको कैसे अप्लाई करना है, ये आना चाहिए। एसिमिलेशन क्या होता है, मीन्स अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग न्यू नॉलेज। आपके पास जो नॉलेज थी, आपने उसमें कोई नई जीन पियाजे में किया था एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, यस या नो एवरीवन। हमने जीन पियाजे में आत्म सातीकरण किया था, ठीक है। अब देखो, आत्म सातीकरण कर नए ज्ञान को समझना, स्वीकारना और तथा उसे पूर्व ज्ञान एवं व्यवहार का हिस्सा बना लेना। जैसे जी मैम। आप छोटे थे, आपको पता था कि ये डॉग है, इसके चार पैर होते हैं, आपने थोड़े दिनों बाद और कोई जानवर देखा, और कोई एनिमल देखा, आपको लगा कि ये भी डॉग है, वो काऊ थी, पर नहीं, मैंने कहा नहीं बेटा ये काऊ है, इसके भी चार पैर होते हैं, तो आपने अपनी न्यू नॉलेज एक्सटेंड कर ली। जी। पुराने ज्ञान में, पुरानी नॉलेज में आपने न्यू नॉलेज एक्सटेंड कर दी। जैसे 2 4 8 होते हैं, मैं पूछूंगी बच्चों 2 4 आप कहोगे मैडम 8, मैं कहूंगी नहीं बेटा 4 2 भी 8 होता है, आप कहोगे नो मैम, मैं कह रही यस बेटा होते हैं। तो मतलब एसिमिलेशन, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टिंग, इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज में, पुरानी नॉलेज में आपने न्यू नॉलेज ऐड कर ली। डिसएसिमिनेशन, आप अपनी नॉलेज को स्प्रेड कर रहे हो, किसके थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, बुक्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। ज्ञान के प्रसार करता है कि शिक्षक, शिक्षा को संवाद के थ्रू, पुस्तक और तकनीकी आप दूसरों तक पहुंचा रहे हो। ये आपका एसिमिलेशन और वो था। एक्सपीरियंशियल नॉलेज, ये आप सब इजीली कर सकते हो कि जो हम करके अनुभव के द्वारा सीखते हैं, ठीक है। ये भी बेटा पढ़ लेना, मैं तुम्हें नोट्स, अगर लिंक ओपन ना हो तो मुझे बताना, मैं आपको फिर पीडीएफ फॉर्मेट में दूंगी। यूनिट 1 में ओके बेटा मैम। आपका ये सारा आता है। इसमें तो एक दो पीडीएफ ऊपर नीचे होंगे कि रोल ऑफ टीचर, टीचर कैसे करता है, हम बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करते हैं, टीचर कैसे रोल करता है सिमुलेशन में, टीचर इंटरेस्ट पैदा करती है लर्निंग के लिए, टीचर न्यू नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करती है बेटा, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को सर्जित करती है। बच्चों में देखो बेटा, इसमें आपने देखो क्या चीजें सीखी है, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, बच्चे में सोचने की क्षमता बढ़ती है, बच्चा एक्सपीरियंस करके सीखता है, बच्चा करके दिख के सीखता है, सारी जगह पॉइंट्स लगभग एक है, बच्चा प्रैक्टिकल करके सीखता है, बच्चा प्रीवियस पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज ऐड करता है। हर बच्चे को आपको अलग से अटेंशन, आप कहोगे कि मैडम हमारी टीचर्स तो कहती है, बेटा हर बच्चा डिफरेंट होता है, आपको प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक स्टूडेंट को, लर्नर को अलग अलग एबिलिटी के अकॉर्डिंग भी सिखाना होता है। तो एज ए टीचर आपका वही होता है, आपको न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू सिखाना होता है, आपको कम्युनिकेशन अच्छा करना होता है, आपको बच्चों के साथ इफेक्टिव, रोल ऑफ टीचर इन डिसएसिमिनेशन ऑफ नॉलेज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करोगे, कोलैबोरेटिंग टीचिंग, मतलब बच्चों के साथ आप डिस्कशंस करोगे। कोलैबोरेटिव टीचिंग क्या होती है बेटा, ज्ञान समूह वाली, समूह चर्चा, संगोष्ठी, वाद विवाद, ये सारी चीजें आप करोगे
तो इसमें बेटा आपका ये पक्का आता ही आता है। उसके बाद आता है आपका एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन बिलीफ ट्रूथ एंड नॉलेज। बिलीफ क्या होता है, ऊपर समझाया था मैंने कि जब तक आपको आपके ज्ञान के ऊपर विश्वास ही नहीं होगा, मैं कहूंगी बेटा क्वेश्चन आना ही आना है, ये पक्का सच है। जब तक आपको इसके ऊपर विश्वास ही नहीं होगा, बिलीफ ही नहीं होगा, और वो नॉलेज वो ट्रूथ ही नहीं होगा, तो आपकी नॉलेज बेकार है। बिलीफ, ट्रूथ और नॉलेज, ये तीनों कंसेप्ट आपकी फिलोसफी के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विश्वास, सत्य और ज्ञान दर्शन शिक्षा के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, और ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। आपको पर्सन को या व्यक्ति को कुछ भी बिलीव करके दिखाना है ना, तो आपको चेक करना होगा, आपको उसको विश्वास दिलाना होगा। कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास कर सकता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि वह सत्य हो। आपने उसको बोल दिया कि ये सच है, पर नहीं, वो जब तक उसको जस्टिफाई नहीं करेगा, जब तक उसको बिलीव नहीं करेगा, जब तक उसकी रीजनिंग नहीं निकालेगा, सत्य वह है जो वास्तविक एवं प्रमाणों पर आधारित है। किस पे? यस, वो ट्रुथ है, वास्तविकता बिलीफ पर आधारित है।